हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन के एपिसोड 5 की। एपिसोड स्टार्ट होता है, फैंग लैंग अपनी मेमोरीज चेक कर रहा होता है कि क्या जाओकी नाम की कोई लड़की से मैं कभी भी कांटेक्ट में रहा हूँ, क्या वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मगर इस बारे में उसको कुछ वहाँ पे मिलता ही नहीं है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कुछ डेटा गायब तो नहीं है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो असिस्टेंट को लगता है कि सर को वो बात पता चल गई कि परफ्यूम का आइडिया मैंने बताया था, इसलिए असिस्टेंट है माफ़ी मांगने लगता है कि जाओकी की कोई गलती नहीं थी, मेरी वजह से वो आइडिया सब में फैल गया। फैंग लैंग अपने डॉक्टर जेंग से मिलता है तो जेंग उसको बताता है कि जब तुम पिछली बार अमेरिका गए थे और तुम मुझसे मिल भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही बारिश हो गई थी, तो शायद इसलिए तुम अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए और जाओकी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फैंग लैंग को लगता है कि हाँ, यही बात रही होगी, क्योंकि उसको भी पता चला था कि जाओकी अभी बाहर से यहाँ पर वापस आई है। दूसरी साइड दिखाते हैं जाओकी और जाओबू नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, जिसमें ये बताया गया होता है कि कैसे तुम प्रेसिडेंट को अपने प्यार की जाल में फंसा सकते हो। जाओबू कहती है कि इसका कंटेंट तो मुझे ठीक भी नहीं लग रहा, ये रिलायबल भी है। जाओकी कहती है कि मिस चाय ने हमें यही बुक दी है तो ये अच्छी होगी। तभी उसके पास फैंग लैंग का मैसेज आ जाता है, जो कह रहा था कि मुझे सब पता चल गया है, मुझे अपने पास्ट के बारे में सब याद आ गया है। जिसे पढ़कर जाओबू कहती है कि उसको क्या याद आया होगा, वो तो क्योंकि पास्ट नहीं है, वो तो फ्यूचर है, कि 1 साल बाद होगा वो काम, उसको याद क्या आ गया। जाओकी कहती है कि हमारे यहाँ आने से टाइम में शायद कुछ चेंजेस हो गए हों और उसको सब कुछ पुराना याद आ गया हो। फिर फैंग लैंग ने जाओकी को मिलने के लिए भी बुलाया था, तो जाओबू कहती है कि अब तो अच्छा है, तुम इजीली उससे हार्मोन अपने कलेक्ट कर सकती हो क्योंकि तुम उसकी वाइफ थी। मगर जाओकी कहती है कि तुम्हें उसका कैरेक्टर नहीं पता, क्या वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जाओकी सोचती है कि उसने मुझे इसलिए बुलाया है जिससे वो मेरा ब्लड सारा निकाल सके, क्योंकि मेरे ब्लड से सफ़ायर बन जाते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं, फैंग लैंग जाओकी को इसलिए बुला रहा था जिससे वो जाओकी के साथ ब्रेकअप कर सके, और उसको लगा था कि अगर जाओकी ब्रेकअप के बदले में पैसे ही मांगती है तो वो उसके बदले में उसको क्रेडिट कार्ड, कार, ये सब दे देगा। जाओकी जब फैंग लैंग से मिलने आती है, फैंग लैंग उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो। जाओकी को लगा था कि इसको ये पता चल गया कि मैं एलियन हूँ, बट तभी असिस्टेंट हैन बताता है कि बॉस को लगा था कि आपने वो परफ्यूम का प्लान लीक किया है, बट वो मेरी गलती से हुआ था, तो इसीलिए बॉस ने आपको गलत समझ लिया था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसे सुन के जाओकी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि फैंग लैंग को उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। फैंग लैंग कहता है कि मुझे पता चल चुका है तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, मगर अब हमारे बीच में कभी भी पैचअप नहीं होगा, हमारी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी, तो इससे अच्छा है ब्रेकअप कर लो। और कंपनसेशन के तौर पे उसको अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा देता है। फिर उसको लगता है कि जाओकी को क्रेडिट कार्ड कम लग रहा है, तो वो उसको कार की चाबियाँ और ब्लैंक चेक भी पकड़ा देता है कि अब तो ये काफ़ी कुछ है, और उससे कह देता है तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, ब्रेकअप के बदले तुम क्या चाहती हो, और वहाँ से चला जाता है। हर पे जाओकी और जाओबू सर्च करते हैं, तो उसी बुक को पढ़ते हुए उनको पता चलता है कि जब भी हीरो इस टाइप की बात करता है तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से फिजिकल कांटेक्ट चाहता है। तो वो दोनों खुश हो जाती हैं कि अब तो मैं इजीली अपने हार्मोन्स कलेक्ट कर पाऊंगी। इसलिए नेक्स्ट डे वो फैंग लैंग को मैसेज करती है कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। जाओकी बहुत खुश थी कि फैंग लैंग उसके पास आएगा, दोनों साथ में लंच करेंगे, फिर शॉपिंग पे जाएंगे, बट फैंग लैंग अपनी जगह असिस्टेंट हैन को भेज देता है, जिससे जाओकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जाओकी को एक प्लान सूझता है, वो अपने घर में अपना पाइप ख़राब कर लेती है और फिर फैंग लैंग को बताती है कि मेरा वाटर पाइप ख़राब हो गया है, प्लीज़ इसको रिपेयर करने आ जाओ। फैंग लैंग आता भी है, बट वो अपने साथ असिस्टेंट हैन को भी ले आता है रिपेयरिंग वर्क के लिए। जाओकी तो फैंग लैंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, बट वो उससे दूर ही भाग रहा था। इतने में असिस्टेंट हैन प्लम्बिंग करता है। जाओकी फैंग लैंग से कहती है कि मेरा हाथ दुख रहा है, ज़रा मसाज कर दो, और फैंग लैंग मिस्टर हैन को बुला लेता है। मिस्टर हैन आके कहता है कि बताइए आपके कहाँ दर्द हो रहा है, मैं भी मसाज कर देता हूँ, जिससे जाओकी और गुस्सा हो जाती है। इस सब के बाद जाओकी और जाओबू यही सोच रहे थे कि फैंग लैंग दूर क्यों भाग रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा सर्च भी करते हैं, बट उनको कोई वैलिड आंसर नहीं मिलता। जाओबू कहती है कि क्यों ना मैं फैंगली से पूछ लूँ, आखिर वो उसका भाई है, उसे कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जाओबू फैंगली को कॉल करती है कि चलो इस होटल रूम में आ जाओ, वहाँ पे मिलते हैं। फैंगली को डर लग जाता है कहीं मेरी इज्जत पे तो नहीं आ गई। वो सर्च करता है कि लड़के अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जब वो उस होटल रूम में जाता है तो उसको लगता है कि आज तो मेरी इज्जत लुटने ही वाली है, मगर वहाँ पे
ज़ाओबू ने फैंगली को पेंटिंग के लिए बुलाया था। फिर वो सोचती है कि अब मैंने इसका सब सेटअप कर दिया है, अब ये अच्छे से पेंट करेगा, मैंने इसकी विश पूरी कर दी, तो अब ये मेरे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे देगा। तो वो उससे फैंगलैंग के बारे में पूछने लगती है। फैंगली सोचता है कि मेरे भाई के बारे में क्वेश्चन क्यों कर रही है। फिर उसको लगता है कि ये शायद मुझसे शर्मा रही है, तो मेरे भाई के बदले में ये क्वेश्चन के आंसर मेरे जानना चाह रही है। कि जैसे वो पूछती है कि फैंगलैंग की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है क्या, या वगैरह वगैरह, तो फैंगली सोचता है ये जानना चाहती है कि मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है क्या, तो मना कर देता है मेरी कोई नहीं है। ज़ाओबू बोर हो रही थी उसकी बातें सुन सुन के, क्योंकि मेन बात तो वो कोई बता के दे नहीं रहा था। फिर जब वो पेंटिंग देखती है तो ज़ाओबू की पेंटिंग तो उसमें कहीं भी नहीं थी, बस उसने एप्पल की पेंटिंग ही बनाई थी। और इतनी देर से ज़ाओबू उस एप्पल को अपने सिर पे लेके बैठी हुई थी पेंटिंग के लिए। उस पेंटिंग को एनालाइज करके ज़ाओबू बता देती है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जिसे सुन के फैंगली और थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो कहता है मेरे पास कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, और थोड़ा दुखी सा हो जाता है। तो ज़ाओबू उसको चीयर अप करने के लिए एक टाइप के ग्लासेस पहना देती है, और जिसको पहन के दोनों को ऐसा लगता है कि वो स्पेस में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो फैंगली से कहती है कि अब तो तुम्हें काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिल गई होगी, अब कुछ भी पेंट कर लो। फैंगली अपने दिल की भी थोड़ी सी बातें शेयर करना चाह रहा था। वो कहता है कि वैसे तो मेरी लविंग फैमिली है, एक इतना ज़्यादा प्यार करने वाला भाई है मेरे पास, बट मैं अभी घर भी नहीं जा सकता। ज़ाओबू कहती है कि तुम्हें तो बस थोड़ी सी हिम्मत ही तो जुटानी है घर जाने के लिए, और मुझे तो पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, तब मैं जा पाऊँगी। फैंगली कहता है मुझे एक जगह पता है, वहाँ पे तुम्हारे काम की चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। दूसरे साइड दिखाते हैं असिस्टेंट हैन बॉस को समझा रहा होता है कि वैसे तो बॉस, क्योंकि आपका एमनीशिया हो जाता है जिस वजह से आप अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाते, मगर इस बार तो एक ऐसी लड़की मिल गई ना जिसे आप नहीं भूल पा रहे हो, तो क्यों नहीं उसके साथ ही अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर लो। बट फैंगलैंग उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी साइड दिखाते हैं ज़ाओकी के पास एक मैसेज आता है, उसमें ये था कि क्यों ना फैंगलैंग के सामने तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम बीमार हो, जिससे फिर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और इस वजह से तुम दोनों काफ़ी क्लोज आ पाओगे। इस वजह से ज़ाओकी फैंगलैंग के सामने बीमार होने को प्रिटेंड करती है, बट उससे इतनी अच्छी एक्टिंग हो नहीं रही थी। फैंगलैंग समझ गया था बस ड्रामे ही दिखा रही है ये। ज़ाओकी कहती है कि मैं बीमार हो गई हूँ। फैंगलैंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट ज़ाओकी कहती है कि अरे मेंटली बीमार नहीं हूँ, मैं सच्ची में बीमार हो गई हूँ। मगर फिर फैंगलैंग समझ गया था कि ये ठीक ही है, वो उसको छोड़ देता है और अपने आप आगे जाने लगता है। जैसे ही ज़ाओकी उसके पीछे पीछे जा रही थी, उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पहले तो फैंगलैंग को लगता है कि अब भी ड्रामे ही कर रही है, मगर फिर वो उसको उठा के उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। जब फैंगलैंग उसको लेके जा रहा था तो ज़ाओकी को मिस चाय की बात याद आती है। वो उन्होंने कहा था कि जब तुम दोनों क्लोज आओ तो उसके कान में ऐसे प्यार प्यार भरी बातें करना, जिससे थोड़ा एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। तो वो उसके कान में कुछ खुसर पुसर करने लगती है, जिससे फैंगलैंग गुस्सा हो जाता है कि क्या कर रही हो तुम। फिर वो ज़ाओकी को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। ज़ाओकी आवाज़ भी लगाती है, बट कोई गेट खोलता नहीं है। वो अंदर जा नहीं पा रही थी, तो बाहर ऐसी बड़ी दुखी सी खड़ी थी कि मैं कैसी एलियन हूँ। तभी वहाँ पे फैंगलैंग आ जाता है और वो ज़ाओकी को अपने साथ ले जाता है अपने घर में, और उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर वो वहाँ से जाने लगा था तो ज़ाओकी कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे जा रहे हो, मैं बीमार हूँ ना, मुझे रात को ठंड लगती है, प्लीज़ यहीं रुक जाओ। उससे चिपके ही रहती है कि प्लीज़ यहीं सो जाओ मेरे साथ। बहुत मनाने के बाद फैंगलैंग मान जाता है, वो उसके करीब आ रहा होता है, और ज़ाओकी को लगता है बस अभी किस करने ही वाला है, बट वो इसी का रिमोट उठा के टेम्परेचर हाई कर देता है, जिससे ज़ाओकी को ठंड ना लगे। फिर ज़ाओकी कहती है कि जब मैं पहले बीमार हुआ करती थी तो मेरे साथ ही सोया करते थे, मुझे से हक करके सोते थे, अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तो फैंगलैंग बहुत सारे ब्लैंकेट ला के ज़ाओकी को उड़ा देता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। ज़ाओकी अपना कैप भी हटाने वाली थी, तभी फैंगलैंग उसको रोक लेता है कि नहीं, इसको भी लगा देने दो वरना तुम्हें ठंड लगेगी। वो सोच रहा था कि अभी कितनी देर तक और प्रिटेंड करेगी ऐसे बीमार होने का। ब्लैंकेट्स के बाद ज़ाओकी कहती है कि तुम्हें पता है ना, रात को मुझे ऐसे ब्लैंकेट्स फेंक देने की आदत है, मुझसे रुकते नहीं है, इधर उधर गिर जाते हैं, फिर मुझे रात को ठंड लग जाएगी। तो फैंगलैंग कहता है ठीक है मैं कुछ कभी करता हूँ। फिर वो बाहर से आता है और इतने में ही ज़ाओकी ब्लैंकेट वगैरह हटाती है, उसे गर्मी लग रही होती है, वो थोड़ा अपने आप को ठंडा करती है, और फिर फैंगलैंग बेल्ट के साथ आ जाता है। और फिर यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।